तो हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। यही वो टॉपिक है जहाँ से हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके स्कूल में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी पीछे के जो पोर्शन है उसे आप हल्का फुल्का एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन कब यूज़ करते हैं? जब हमारे सामने इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं या फिर इतने छोटे से नंबर होते हैं। इतने बड़े या इतने छोटे नंबर का मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए, ताकि हम इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसे ऑपरेशंस इजीली कर सकें। तो हमारा फॉर्मेट क्या है? कैपिटल N इंटू 10⁻n। ये जो n है ये 1 से लेकर 9 तक ही होना चाहिए, और ये जो n है ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है। इंटीजर आपको पता है ना, नंबर लाइन में 0 में इस तरफ हो जाता है पॉजिटिव नंबर, इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर, लाइक -1 -2 -3 1 2 3। तो कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव या फिर 0 हो सकता है, दैट इज़ नॉट एन प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये वाला नंबर है, इसको हम कैसे छोटा करें या फिर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में लिखें? काफ़ी बड़ा नंबर है तो क्या करें? तो इस नंबर में देखिए कॉमा डाल डाल के लिखा है, यानी बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट तो डेसिमल होगा ना। जैसे अगर मैं 7 लिख रही हूँ, या फिर मैं अगर 7 यहाँ पे लिखती हूँ, 7 या 8 लिख रही हूँ, या फिर 8.0 लिखूँ, बात तो एक ही है ना। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक 0 लगा दिया है। तो मेरा नोटेशन क्या कहता है कि मेरा पहला नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए, यानी कि मेरा डेसिमल यहाँ आना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो डेसिमल को यहाँ से इस डायरेक्शन में मुझे लाना है। तो कितना जंप लगेगा डेसिमल को? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो 6.02, बाकी इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू 10 मैंने यहाँ भी लिखा था, 10 मैंने यहाँ भी लिखा है। कितना जंप लगाया इस डायरेक्शन में? 23। अब इस डायरेक्शन में जाएगा तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव में। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 2 3 4 5 8, ठीक है। तो डेसिमल कहाँ होगा? यहाँ पे। अब आप सोचिए ज़रा, वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए कि ये डेसिमल अगर मुझे यहाँ तक लेके आना है तो कितना जंप होगा? 1 2 3 4 5, यानी इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसा होगा? 6.2 इंटू 10⁵। मैंने डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट है साइन का, प्लस होगा कि माइनस होगा। डायरेक्शन अगर इधर है डेसिमल के मूवमेंट का, तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाला जगह हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में ही होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा नंबर लेते हैं और 0.7, ठीक है। अब डेसिमल के सामने 0 है, 0 नहीं होना चाहिए। 1 या फिर 9 के बीच में कोई नंबर, या 1 या 9 हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता है। अब डेसिमल किस तरफ जाएगा? 7 के आगे जाएगा। तो कितना जंप लगाएगा? 1 2 3। तो 7.0 इंटू 10⁻3। अब जंप का डायरेक्शन था ये वाला, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। इसी को कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगी, जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशंस पे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये आपका कंसेप्ट एकदम सॉलिड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री क्लास।